नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था का ही एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एसपीएससी। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूपीएससी के बारे में, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसे कहेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है। जैसा कि यूपीएससी में था, यूपीएससी का आर्टिकल और एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल, दोनों का आर्टिकल सेम है। ठीक है। ये भी आर्टिकल 315 से 323 तक इसके बारे में चर्चा है। पार्ट 14 में इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। यूपीएससी भी पार्ट 14 था, एसपीएससी भी पार्ट 14 है। यूपीएससी में का भी आर्टिकल 315 से 323 तक था, एसपीएससी का भी आर्टिकल 315 से 323 तक है। 315 में जैसा कि बात किया गया है यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एसपीएससी के बारे में भी आर्टिकल नंबर 315 में ही बात किया गया है। 316 में अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति से संबंधित है। 320 आपका फंक्शन यानी कि कार्य से संबंधित है। 322 जो है वो एक्सपेंसेस से संबंधित है यानी कि खर्च। और लास्ट जो 323 है उसका संबंध रिपोर्ट से है यानी कि प्रतिवेदन। ठीक है। अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति, अच्छे से समझिएगा। ठीक है। फंक्शन यानी कि कार्य, एक्सपेंसेस यानी कि खर्च, और नेक्स्ट रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यूपीएससी का जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, आर्टिकल सेम है। यूपीएससी में जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे किसे? राष्ट्रपति को। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही चीज चेंज है आर्टिकल नंबर 323 में, कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होंगे वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे राष्ट्रपति को, लेकिन एसपीएससी यानी कि संघ राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे वो अपना रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे, ना कि राष्ट्रपति को। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। वापस से रिपीट करते हैं। आर्टिकल 315 से 323 पार्ट 14, आर्टिकल 315 यूपीएससी एसपीएससी के बारे में चर्चा है। 316 में इन दोनों की नियुक्ति, 320 में फंक्शन यानी कि कार्य, 322 में एक्सपेंसेस और 323 में रिपोर्ट। आपको केवल इतना ही आर्टिकल जो है याद रखना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके से किसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा। अगला जो है अपॉइंटमेंट, यानी कि एसपीएससी के जो चेयरमैन होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसकी जो नियुक्ति है उस राज्य के राज्यपाल करेंगे यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है। रिमूव कौन करेंगे? तो रिमूव करने का जो दायित्व है वो दिया गया है राष्ट्रपति को। अगर ये रिजाइन करते हैं अपने पद से, इस्तीफा देते हैं, तो वो किसे करेंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट को। ये अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे? तो जैसा कि भी मैंने बताया, रिपोर्ट ये अपना किसे देंगे? गवर्नर को देंगे, ना कि प्रेसिडेंट को। ठीक है। क्या इन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है। इसमें मेंबर कितने होते हैं? इसमें मेंबर के बारे में संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। एक चेयरमैन होंगे यानी कि एक अध्यक्ष होंगे, और जो मेंबर का जो दायित्व है वो राज्य के ऊपर सौंप दिया गया है कि इसमें कितने मेंबर होंगे, ये राज्य निर्धारित करेगा, ना कि इसके बारे में संविधान में किसी तरह का कोई चर्चा किया गया है। ठीक है। वापस रिपीट करते हैं। अपॉइंटमेंट जो है एसपीएससी को अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन अगर यूपीएससी के बारे में बात करता है तो अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट हो जाता है। रिमूव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। यूपीएससी में भी प्रेसिडेंट था, एसपीएससी में भी प्रेसिडेंट है। रिजाइन ये किसे देंगे? अपना इस्तीफा किसे देंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस राज्य के राज्यपाल को देंगे। लेकिन अगर यूपीएससी के चेयरमैन को अगर रिजाइन देना हो तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट को। और यूपीएससी में वो अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे? तो वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे राष्ट्रपति को। क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? नहीं। इन एसपीएससी में भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। यूपीएससी के जो चेयरमैन होंगे उनका भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। इसमें मेंबर के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। केवल एक जो है वो मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होंगे, और बाकी जो मेंबर होंगे वो राज्य के ऊपर सौंपा गया कि उसमें कितने मेंबर होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब किस आधार, अब ये हम लोग जानेंगे किस आधार पर
राष्ट्रपति जो है एसपीएससी के चेयरमैन को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। आप लोग अच्छे से दोनों में अंतर कर पा रहे होंगे कि एसपीएससी और यूपीएससी दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, इनका टेन्योर पूछा जाता है कभी, इनका टाइम पीरियड कितने साल का होता है, तो 6 साल, 6 ईयर और एज। 41 अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 1976 में, ये उसमें यह डिसाइड किया गया कि उनके उम्र को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया जाए, 62 वर्ष कर दिया जाए। इनका जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है या फिर 62 साल, दोनों में से कोई जो पहले हो। 41st अमेंडमेंट यानी 41वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया, उसमें डिसाइड किया गया, पहले 62 नहीं था, पहले 60 था, फिर बढ़ा करके इसको 62 किया गया। अब यही चीज यूपीएससी में क्या है, सेम है 6 ईयर और, लेकिन 62 की जगह में क्या है वहां पे 65 है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उनका जो उम्र था 65 साल है यूपीएससी में, और वही आपका संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग में कितना है, 62 साल है। ठीक है, तो किस आधार पर हम एसपीएससी के चेयरमैन को उनके पद से हटा सकते हैं, तो सेम पॉइंट है जैसा कि यूपीएससी में था, इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया, अगर उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दूसरा, दूसरे किसी लाभ पद पर आश्रित, लाभ के पद पर अगर वो आश्रित होते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। तीसरा, शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, मतलब फिजिकली या फिर मेंटली अगर वो डिस्टर्ब है, तो इस स्थिति में उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। पहला, इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित कर दिया जाता है जैसा कि सेम यूपीएससी में भी था। दूसरे, किसी लाभ के पद पर, अपने पद पर रहते हुए अगर वो किसी दूसरे पद पर लाभ के उद्देश्य से अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उस स्थिति में उनको पद से हटा दिया जाएगा। तीसरा, शारीरिक या मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो, फिजिकली या मेंटली रूप से वो डिस्टर्ब हो, इस वजह से भी उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आप अच्छे से कंपेयर कर पा रहे होंगे कि यूपीएससी के टॉपिक में क्या था और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपिक में क्या था। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, मैं वापस से दोहरा देता हूं एक बार। उनकी अपॉइंटमेंट जो है, यूपीएससी में अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, एसपीएससी में अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा किया जाएगा। ये अपना त्यागपत्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे वो अपना त्यागपत्र गवर्नर को देंगे, और वहीं यूपीएससी के जो चेयरमैन होंगे वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। उनका पूरा का पूरा यूपीएससी का पूरा संबंध राष्ट्रपति से होगा, राज्यपाल से कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का संबंध राज्यपाल से होगा, नियुक्ति के लिए, रिजाइन के लिए और रिपोर्ट के लिए। नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर करेगा। रिजाइन किसे देंगे, गवर्नर को देंगे। रिपोर्ट किसको करेंगे, हर साल रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, गवर्नर को करेंगे। लेकिन हटाने का जो दायित्व है वो राष्ट्रपति को दिया गया है, और ये 3 आधार हैं जिस आधार के बेसिस पर वो क्या कर सकते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति उन एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को उनके पद से हटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और एक लास्ट पॉइंट क्या है कि यूपीएससी में आपका एज क्राइटेरिया है 65 ईयर्स और यहाँ पे है आपका 62 ईयर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को अच्छे तरह से क्लियर हुआ होगा कि क्या यूपीएससी है और क्या एसपीएससी है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।